हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। इसके पीछे केवल एक ही कारण है, क्रूड के भाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। पूरा विश्लेषण यहाँ पर हम आपके सामने लेकर आएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने के बाद, यूएस ईरान की वॉर खत्म होने के बाद क्या क्या इफेक्ट जो है मार्केट पे देखने को मिलेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट होगा उसका मार्केट को लेके। तो सबसे बड़ी बात कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो क्रूड की सप्लाईज यहाँ पे चालू होती हुई दिखाई देंगी। जो शिपमेंट्स हैं, जो शिपमेंट्स रुक गई हैं, वो शिपमेंट स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो हमने देखा पिछले 2 दिनों में कुछ पॉजिटिविटी हमने यूएस और ईरान के बीच आती हुई देखी। यूएस और ईरान एक डील पर फाइनलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस डील की वजह से हमने देखा क्रूड के भाव पिछले 2 दिनों में करीबन 5 से 6% गिर गए हैं। WTI ऑलमोस्ट करीबन 102 के आसपास है और ब्रेंट करीबन 106 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो क्रूड का भाव नीचे आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो सकता है, यूएस ईरान के बीच जो डील है वो अगर फाइनल हो सकती है तो उसका इम्पैक्ट बाजारों पे क्या होगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर। क्योंकि जो भी आइटम है, जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी यातायात के साधन हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, वो सबको कॉस्टलियर पड़ता है क्रूड, जिसकी वजह से एक महंगाई बढ़ जाती है। मीन्स यातायात के साधन महंगे हो जाते हैं, रसोई गैस महंगी हो जाती है, पेट्रोल डीजल के भाव महंगे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे सप्लाई कम कर देती हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शंस कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। इवन होटल इंडस्ट्री के अंदर भी मेन्यू बहुत छोटा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर क्रूड के भाव नीचे आएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो यहां लग रहा है कि अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो डॉलर डिमांड बढ़ती है, रुपी यहां पर वीक होता है। तो अगर क्रूड के भाव नीचे आएंगे तो डेफिनेटली डॉलर की डिमांड कम होगी और रुपी यहां पर स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट कि क्रूड के भाव से इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसे बढ़ेगी। क्रूड के भाव नीचे आएंगे तो लोगों की जेब में पैसा बचेगा और उसकी वजह से लोग अदर एसेट क्लास में पैसा लगा पाएंगे। क्रूड के भाव की वजह से इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों की जेब में पैसा बचेगा और वो अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगा पाएंगे। इसका डायरेक्ट रिलेशन है बैंकिंग से। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बैंक जो है वो मॉनेटरी टाइटनिंग करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं या स्टेबल रखते हैं। अगर क्रूड के भाव नीचे आएंगे तो हो सकता है कि सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को कट करें, जिससे अगेन आपको एक इन्वेस्टमेंट डिमांड देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो कहीं ना कहीं एक जीवन शैली जो है वो उत्तम होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि फिर हम धीरे धीरे एक्सपेंडिंग्स कम जो कंज्यूमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग्स इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है। इसका इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय शेयर बाजारों पे। अगर क्रूड के भाव नीचे आते हैं, अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से या उन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से जो सबसे बड़ी कंज्यूमिंग कंट्रीज है क्रूड को लेके और जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंडिया है जो सबसे ज्यादा 80% ऑलमोस्ट हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं। तो अगर क्रूड के भाव नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। इकोनॉमी की अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट जो है, इन्वेस्टमेंट मार्केट जो है, मनी मार्केट जो है, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो क्रूड की वजह से इक्विटी मार्केट को पॉजिटिव होगा, रुपी के फ्रंट पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी और कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो एक जीवन शैली जो है सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी। वहीं अगर क्रूड के भाव नीचे आते हैं तो गोल्ड सिल्वर के भावों को भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आता है, लोगों की जेब में पैसा बचता है, तो वो फिर थोड़े लग्जरी आइटम की तरफ, गोल्ड सिल्वर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि क्रूड के भाव ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 90% बढ़ गए हैं पिछले 4 महीनों में, और 4 महीनों में आपने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर क्रूड के भाव बढ़ते रहेंगे तो गोल्ड सिल्वर पे ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। तो अगर क्रूड के भाव नीचे आएंगे तो फिर गोल्ड सिल्वर को, मेटल्स को, कमोडिटी में एक अपसाइड मोमेंटम आपको जो आपकी इंटरनेशनल कमोडिटी वहां पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो क्रूड के भाव नीचे आना जरूरी है। क्रूड के भाव अगर नीचे आते हैं तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो वो इंडिया के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो जिस तरीके से ट्रंप और ईरान के बीच अब डील फाइनल होती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ डील फाइनल हो सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो सकता है। ट्रंप साहब ने ऑपरेशन फ्रीडम यहाँ पे लॉन्च किया, उसको अभी पॉज भी कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि अब यूएस और ईरान के बीच जो डील है वो क्लोज होती हुई दिख रही है। तो अगर ये सब कुछ होता है तो ये सब मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा, इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, रुपी के लिए पॉजिटिव होगा,
गोल्ड सिल्वर मेटल्स के लिए पॉजिटिव होगा और कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए अगर हम बात करें तो रसोई गैस सस्ती होगी, क्रूड की सप्लाई आएंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गैस सस्ती होगी। तो एक जो जीवन शैली में उठापटक हम देख रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, वो यहाँ पर कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। अगर दोबारा से क्रूड की सप्लाई सुचारू रूप से होनी चालू हो जाएंगी इंडिया में, तो ये जो एक स्कार्सिटी वाला माहौल हम देख रहे हैं रसोई गैस में, पेट्रोल में, डीजल में, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और दोबारा से हम एक सामान्य लाइफ पर आते हुए दिखाई देंगे। तो क्रूड का नीचे आना बहुत जरूरी है और हमारी दरख्वास्त भी है ट्रम्प साहब से कि जल्दी से जल्दी इस डील को फाइनल करें, जिससे कि क्रूड की जो सप्लाईज हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ से इंडिया की तरफ आती हुई दिखाई दें, जिससे कि इंडिया के पास जो भी शॉर्टेज हो रही है या जो भी स्कार्सिटी है वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखाई दे। हालांकि इंडिया के पास अच्छा खासा मात्रा में क्रूड ऑयल है, मगर फॉर सेक ऑफ कि आगे ऐसा ना हो, उसके लिए हमें लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज का ओपन होना जरूरी है, जिससे क्रूड की सप्लाई सुचारू रूप से इंडिया की तरफ आती हुई दिखाई दें और कहीं ना कहीं मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे।